myself Sandeep sir. Today we are going to solve chapter number 3 coordinate geometry. ये 9th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 3 है एनसीईआरटी का और आज हम इसका सबसे पहला लेक्चर लेने जा रहे हैं. सो विच इज बी डेफिनेटली बेस्ड ऑन दी बेसिक्स अबाउट द चैप्टर. ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर के थोड़ी कुछ बेसिक चीजें जो हमें बहुत जरूरी है क्योंकि इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले उसे थोड़ा समझना काफी जरूरी रहता है. ठीक है, तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले चैप्टर का नाम. चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. कोऑर्डिनेट तो आप समझ सकते हैं, कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है. भाई एक दूसरे के सपोर्ट से कोई काम किया जाता है, जैसे कि भाई घर में सब मिलकर काम करते हैं, तो वो क्या है, एक तरह का कोऑर्डिनेशन है. ठीक है, लेकिन जब इसके साथ जुड़ जाता है वर्ड ज्योमेट्री. ज्योमेट्री का मीनिंग मैंने आपको चैप्टर नंबर 5 में भी समझाया था कि ज्योमेट्री मतलब जियो प्लस मेट्रॉन, यानी कि जियो यानी होता है अर्थ और मेट्रॉन होता है इसका मतलब टू मेजर, यानी कि अर्थ को मेजर करने के यानी फ्रॉम द वे वी आर फाइंडिंग द मेजरमेंट ऑफ द ज्योमेट्री, उसे बोला जाता है ज्योमेट्री. ठीक है, तो यानी अगर मैं इसको शॉर्ट में बोलूं तो ये हो गया आपका जियो प्लस मेट्रॉन और इससे मिलके बन गया हमारा क्या, ज्योमेट्री. ठीक है, और ये जो है ये है एक सपोर्टिव है, यानी ये आप जब मिल के करते हैं तो वो बन जाता है हमारा कोऑर्डिनेशन, उससे बनता है हमारा कोऑर्डिनेट. तो हमें इस चैप्टर में क्या करना है, ज्योमेट्री बट विद द कोऑर्डिनेशन. अब यहाँ पे वो क्या होगा उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ बेसिक जो हम अभी तक कर चुके हैं उन पॉइंट के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो सबसे पहले आता है हमारा पॉइंट. यानी कि आपको ये पता होना चाहिए जैसे कि कोई डॉट दिया है तो वो क्या होता है, ये वो क्या होता है, हमारा पॉइंट होता है. ये हम लोग अभी कर आ चुके हैं ज्योमेट्री में. हम ये तो बहुत बेसिक चीजें जो हम जानते ही हैं. ठीक है, राइट, दैट दिस इज व्हाट अ पॉइंट. अब पॉइंट से हम लोग आगे बढ़ते हैं, पॉइंट से आगे चलते हैं कि हमने हमारे अभी तक के ज्योमेट्री के सेक्शन में हमने नंबर लाइन पढ़ा है. क्या पढ़ा है, नंबर लाइन. तो नंबर लाइन क्या होता है, नंबर लाइन वही है, इस तरह के कई सारे पॉइंट जब एक साथ रख दिए जाते हैं तो क्या बन जाती है, नंबर लाइन. तो अगर मैं उसको इस तरह से इंडिकेट करूं और यहां पर मैं ऐसा बताऊं कि इधर मैंने बीच में रख दिया है नंबर 0 और इस तरफ यानी कि राइट साइड, कौन सी तरफ, राइट साइड. राइट साइड जो है मैं सारे के सारे पॉजिटिव नंबर रख रहा हूं और इसके बिल्कुल अपोजिट यानी कि लेफ्ट साइड मैं रखूंगा सारे नेगेटिव नंबर. तो यहां हो जाएंगे जैसे कि ये है 1, ये है 2, ये 3, तो इस तरफ क्या आएगा, -1, -2, -3. ये क्या हो गए, ये हो गए हमारे नंबर लाइन. नंबर लाइन में अच्छे से याद रखना है, नंबर लाइन में बीच में आपका सेंटर में क्या जाता है, 0. लेफ्ट साइड राइट साइड जाएंगे तो सारे पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट साइड जाएंगे तो नेगेटिव नंबर. ठीक है, एडिशनली आप ये भी सीख सकते हैं कि कभी भी चाहे आप किसी भी नंबर से स्टार्ट करें, जरूर नहीं कि 0 से, आप कोई भी नंबर से स्टार्ट करें, राइट साइड जो होता है हमेशा बिगर वैल्यू होता है और लेफ्ट साइड जो होता है वो हमेशा स्मॉलर वैल्यू होता है. ये चीजें हम सीख चुके हैं अभी तक. ठीक है, तो हमें नंबर लाइन क्या है वो भी पता है. ठीक है, फिर नंबर लाइन में हमने ये भी सीखा कि नंबर लाइन में जिस तरह से अगर ये पॉइंट है जैसे कि ये 1 और ये है पॉइंट 3, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना. तो हमने सीखा था कि भाई यहां से इधर आए और इधर से इधर आए, यानी कि क्या हुआ, हमने 2 स्टेप कम किए, यानी कि 3, अगर 3 में से हम लोग -2 करेंगे तो कौन मिलेगा, आंसर 1 मिलेगा. राइट, इस तरह की चीजें भी हम लोग हमारे टिल मींस 9th स्टैंडर्ड तक ये सब चीजें हम लोग कर चुके हैं. ठीक है, अब हम लोग इसके और आगे बढ़ते हैं. ठीक है, अब हमने नंबर लाइन कर लिया है. नंबर लाइन के बाद हमारा जो चैप्टर है वो है बेस्ड ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. अब यहाँ पे क्या आएंगे, कोऑर्डिनेट. कोऑर्डिनेट में क्या होता है, आप ये जो कर रहे थे नंबर लाइन, वहां पर सब आपको एक एक नंबर दिए जा रहे थे और ये जो पूरी आपकी नंबर लाइन है, अगर मैं उसको एक नाम देता हूं और वो नाम देता हूं मैं आपको x. अगर मैं इसमें बोलूं कि ये क्या है, हमारा x एक्सिस है. क्या है हमारा x एक्सिस, तो ये एक था, सिर्फ एक. ठीक है, अब जो हमें करना है उसमें एक नहीं 2 करने हैं. कितने करने हैं, 2. तो अगर मैं उसे यहाँ पे ड्रॉ करके आपको बताऊं, सबसे पहले तो ये इस तरह से आपको ऐसा. ठीक है, तो ये था आपका पहले का नंबर लाइन और अब एक और आ गया जो हो गया y. तो ये जो पुराना नंबर लाइन था जो x था, अब उसके साथ साथ y भी आ गया. तो जो नंबर लाइन जिसका मैंने नाम दिया x एक्सिस, उसके साथ दूसरा भी आ गया जिसका नाम है y एक्सिस. अब जो हमें करना है यानी कि पॉइंट की जो पोजीशन है जो आपको यहां दिख रही है, इन सबको हमें किस में करना है, अब 2 में करना है. पहले 1 में करते थे, अब हमें करना है वही काम 2 में. कितने में, 2 में. ठीक है, तो बस यही हमारा मेन पर्पस है इस चैप्टर को समझने का.
ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये सारी चीजें जो है समझनी पड़ेंगी और उसके बाद ही जो है हम लोग इसके के आगे की सम्स की तरफ जा पाएंगे। ठीक है, तो पहले आप इन सब जो बेसिक जो मैंने लिखा है वो सब लिख लीजिए और फिर हम स्टार्ट करते हैं आगे की थ्योरी। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक। ठीक है, तो सबसे पहले तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अब मैं उसे थोड़ा सा बड़े लेवल से बता देता हूं, समझाता हूं अच्छी तरह से। तो आपको यहाँ पर एक्चुअली इस चैप्टर में क्या करना है वो हम समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको जैसे कि मैंने बताया था, ये होगा आपका एक्स एक्सिस और ये होगा आपका वाई एक्सिस। यानी हमारा नंबर लाइन पहले एक था, अब हमारे पास वो नंबर लाइन जिसको हमने एक्स एक्सिस का नाम दिया, अब उसकी जगह हमारे पास दो है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यहाँ पर जो बीच में ये दोनों के दोनों मिलते हैं, इसे हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं हम इसको? ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है कि ऐसी जगह जहां पर आपका एक्स एक्सिस जो है वो और जो वाई एक्सिस है वो, ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं। जहां पर वो मिलते हैं उसे बोलते हैं ओरिजिन। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर एक नंबर लाइन की जगह, यहाँ पर नंबर लाइन में क्या होता था कि नंबर लाइन में आपके पास यहाँ पे सिर्फ नंबर इस तरह से 0 1 सिंगल नंबर होते थे। अब यहाँ पर क्या है, एक्स एक्सिस के साथ साथ वाई भी है, तो यहाँ पे जो भी आप इंडिकेट करेंगे पॉइंट, वो कैसे होंगे? कोऑर्डिनेट के फॉर्म में होंगे, एक के साथ दूसरे जुड़े हुए। ठीक है, यानी कि आप एक नहीं दो नंबर हर जगह लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सिस की बात करें तो जहां पर, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पर एक दूसरे को मिलते हैं या पास होते हैं, उस जगह को बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन जो है वो क्या होता है? इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। यानी दोनों जहां टकराते हैं वो जो पॉइंट होता है वो कौन हो जाता है? वो ओरिजिन कहलाता है। क्या? ओरिजिन। नेक्स्ट, इसके बाद जो हमारा पॉइंट आता है कि यहाँ पर आपका जैसे ये x है, अब मैं एक्सिस वर्ड यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, ये भी यहाँ से और ये भी यहाँ से। तो अगर ये x है तो ये x का पॉजिटिव साइड, नंबर लाइन पता है आपको, आप अगर राइट साइड जाते हैं तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड जाते हैं तो नेगेटिव। ठीक है ना, ये आपका पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर है x और यहाँ पर आपका हो जाता है x डैश। क्या हो जाता है? x डैश। x मतलब पॉजिटिव साइड और x डैश मतलब नेगेटिव साइड। बिल्कुल उसी तरह से ये है y यानी पॉजिटिव साइड और ये नीचे y डैश मतलब कि नेगेटिव साइड। ठीक है, अब जैसा कि नंबर लाइन में आपको नंबर दिए जाते थे, उसी तरह से बिल्कुल सेंटर में जो होता है वो कौन होता है? O, यानी कि ओरिजिन। क्योंकि ओरिजिन की स्पेलिंग कहां से होती है? O से, तो मैंने नाम क्या दे दिया? ओरिजिन का O। अब जैसे आप नंबर लाइन में क्या करते थे, बीच में होता था 0, ठीक है ना, और इस तरफ माइनस और इस तरफ प्लस वैल्यू। तो वो जो 0 था वो मैंने क्या बताया था आपको कि एक होता है तो सिर्फ 0 लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे कितने हैं? 2 हैं, तो वो सिर्फ 0 नहीं लिखा जाएगा, वो क्या लिखा जाएगा? 0 0। क्या लिखा जाएगा? 0 0। अब इसमें जो ये पहला 0 होता है वो किसका होता है? x का होता है, और जो दूसरा होता है वो होता है y का। क्या होता है? y का। जो पहला है उसे बोलते हैं x एक्सिस का कोऑर्डिनेट, मतलब वो बन जाता है x कोऑर्डिनेट। क्या बन जाता है? x कोऑर्डिनेट। ठीक है, और जो y का होता है वो बन जाता है y कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा जहां पर भी जब आप x और y एक्सिस करते हैं उस वक्त जो पहला लिखा होता है नंबर वो होता है x एक्सिस पर, और जो दूसरा नंबर लिखा होता है वो होता है आपका y एक्सिस पर। ओके, कीप इन माइंड। तो हमने अभी क्या चीजें सीखी? हमने इतना सीखा कि x और y दो एक्सिस होते हैं जो दोनों के दोनों एक दूसरे को जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं O, यानी कि ओरिजिन। ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं 0, 0, जहां पर पहला 0 होता है x कोऑर्डिनेट, दूसरा होता है y कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब इसके बाद आगे चलते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर इस x और y एक्सिस को जो समझना है, उसमें सबसे पहला जो काम है हमारा वो होगा हमारे ये चारों पार्ट, ये आपको दिख रहे हैं खाली पार्ट 1 2 3 और 4, राइट। ये जो ओपन स्पेसेस हैं इनको हमने नाम दिया हुआ है, और वो नाम जो है उन्हें बोला जाता है क्वाड्रेंट। क्या बोला जाता है? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है? एक तरह का 1/4 पार्ट। क्या होता है? 1/4 पार्ट। यानी अगर 100 रुपीज हो तो 100 का क्वाड्रेंट यानी कितना हो जाएगा अपना उसका? वो हो जाएगा 25। ठीक है, तो उस तरह से यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे पहले ये जो आएगा आपका क्या बोला जाएगा? ये है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग 4 क्वाड्रेंट मैंने नाम दिए। ठीक है, या स्पेलिंग याद रखिएगा, क्वाड्रेंट, QUAD
RANT, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। वैसे सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इन 4 क्वाड्रेंट में होता क्या है, तो इसका आप यूं समझिए जैसे कि अभी तक आपको मैं अगर आपको एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दूं, जैसे आपका कोई फ्रेंड है और अगर वो फ्रेंड आपको पता है कि वो कहां रहता है, वो रहता है दिल्ली में। अब वो न्यू दिल्ली में रहता है कि ओल्ड दिल्ली में रहता है वो आपको पता नहीं, आपको खाली इतना पता है दिल्ली में। लेकिन जब तक आपको ये क्लियर ना हो कि वो कौन से न्यू दिल्ली या ओल्ड दिल्ली में रहता है और दिल्ली में भी वो कौन से प्लेस में प्रॉपर, वो नोएडा में रहता है कि कहीं और रहता है, कोई सी जगह रहता है, जब तक आपको प्रॉपर प्लेस ना पता हो तब तक आप उस जगह नहीं पहुंच सकते, ठीक है ना। तो ये भी कुछ इस तरह का ही है। आपका जो एक्स और वाई एक्सिस जो पूरा आपको बताया गया है उसके अंदर जो पॉइंट आपको इसमें रखना है, तो पहले ये डिसीजन लेना पड़ता है कि वो कहां होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड में होगा, थर्ड में होगा या फोर्थ में होगा। जब उसकी पोजीशन डिसाइड हो जाती है, यानी कि पहला पार्ट यानी कि इसमें है, इसमें या इसमें, ये डिसाइड करना पड़ता है। उसके बाद फिर हम डिसाइड करते हैं उसकी एग्जैक्ट लोकेशन और फिर हम क्या करते हैं उसे उस जगह लोकेट करते हैं और फिर हमारा काम हो जाता है पूरा, ठीक है। तो सबसे पहला काम मैंने बताया कि हमने 4 क्वाड्रेंट दिए, लेकिन भाई 4 क्वाड्रेंट में आएंगे कैसे नंबर, वो भी तो देखना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसका मेथड है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि आपको यहाँ पे x दिया है, यहाँ पर आपके पास x डैश है, ये y है, ये y डैश है। जहां पर x है वो रहते हैं पॉजिटिव नंबर, जहां पर x डैश है वहां आते हैं नेगेटिव नंबर। वैसे ही जहां y है वहां पॉजिटिव, जहां y डैश है वो नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ आपके पास इस तरह के नंबर आपको लिखने पड़ेंगे जो कि होंगे, जैसे कि मैंने स्टार्ट किया भाई यहां से, इधर से डिस्टेंस को ध्यान रखते हुए, ठीक है। तो यहां आपका जैसे मैं इस ओरिजिन को ऐसे हटा दे रहा हूं, ठीक है। ये हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6। इसके बाद मैं y के साइड जाता हूं और वहां भी मैं क्या करता हूं, नंबर्स डिसाइड करता हूं। यानी ये भी कैसे आएंगे, क्योंकि y की तरफ है तो पॉजिटिव ही आएंगे। तो ये आएंगे 1 2 3 4 5। अब क्योंकि मैं अपोजिट साइड यानी इस तरफ जा रहा हूं, ये साइड कैसा है, ये साइड वो है जहां पर नेगेटिव नंबर आते हैं, क्योंकि x डैश है। तो यहां भी बिल्कुल उसी की तरह पहले मैं डिसाइड करूंगा पोजीशन यहां पर इनकी, ठीक है, और फिर उसके बाद उनके नंबर्स, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास आ गया, पहला होगा -1, फिर -2, -3, -4, -5, -6। बिल्कुल उसी तरह जैसे कि y था पॉजिटिव, अब ये y डैश, तो ये हो जाएगा नेगेटिव। तो यहां पे हमारे पास कुछ नंबर इस तरह से आएंगे, ये होगा -1, -2, -3, -4 और -5, ठीक है। तो ये हुआ हमारा काम, पहले इसको पर अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस करना कि भाई यहां पे इस तरफ साइड पॉजिटिव होंगे, ये नेगेटिव, इस तरफ पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट काम हमारा क्या है कि हमें ये बताना है कि जो क्वाड्रेंट है इनमें किस टाइप के नंबर हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो उसको देखने के लिए सबसे पहले ये सोचिए कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो किस जगह से घिरा हुआ है। तो एक तो ये, अगर मैं इसको वॉल बोलूं या दीवार बोलूं, तो एक वॉल ये आ जाती है, एक वॉल ये आती है, ये दो वॉल से ये पार्ट क्या है, घिरा हुआ है। तो ये वॉल कौन सी है, x, और ये वॉल कौन सी है, y। मैंने आपको बताया था x वाली पोजीशन होती है पॉजिटिव और x डैश वाली होती है नेगेटिव। बिल्कुल उसी तरह से y पॉजिटिव और y नेगेटिव, डैश नेगेटिव, ठीक है। तो अगर ये वाले पार्ट में ये दो हमारे पास वॉल है, पहला है x वॉल, दूसरा है y वॉल, तो ये दोनों वॉल कैसी पॉजिटिव। और क्योंकि हमको पता है कि जो हम कोऑर्डिनेट में लिखते हैं, तो कोऑर्डिनेट में क्या होता है, जो पहला होता है वो कौन होता है, x होता है, और जो दूसरा होता है वो होता है y। तो यहां पर मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा, x कौन है, पॉजिटिव, तो ये प्लस आया, और जो y है वो भी कौन सा है, पॉजिटिव, ये भी प्लस आया। मतलब ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है यहां पर ऐसे ही नंबर आएंगे जो दोनों ही वैल्यू प्लस प्लस होंगी। कैसे होंगी, प्लस प्लस होंगी, ठीक है। तो मैं चलो एक एग्जांपल भी साथ में दे देता हूं कि अगर ये प्लस प्लस है, तो अगर मैंने ऐसा बोला कि अगर मुझे इंडिकेट करना है 1 2, क्या इंडिकेट करना है, 1 2, तो अगर मैं 1 2 लिखता हूं, चलो मैं साइड में लिखता हूं यहां पर 1 2 1 2, ठीक है, और मैं इसको नाम भी दे देता हूं कैपिटल A, ठीक है। तो अगर 1 2 मुझे इंडिकेट करना है, तो 1 2 में दोनों ही दोनों प्लस है, यानी वो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगी। पहला जो है x, वो कौन है, y, तो x एक्सिस में कौन सी वैल्यू है, 1, और y एक्सिस में वैल्यू है 2, यानी ये इसकी 2। तो ये वैल्यू यहां से बाहर आएगी और ये वैल्यू यहां से आगे जाएगी, और दोनों एक दूसरे को मिलेंगे इस जगह पर, ठीक है। तो ये पॉइंट बन जाएगा A, यानी कि 1, 2। आया फ्रेंड्स समझ में।
तो ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में किस टाइप के नंबर आते हैं वो डिसाइड किया, ठीक है। ओके, तो अब हमने जैसे फर्स्ट समझा, बिल्कुल उसी तरह से हम आ जाएंगे सेकंड की तरफ। सेकंड जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें, सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे नंबर आएंगे सबसे पहले वो देखते हैं। तो जैसा कि ये सेकंड क्वाड्रेंट कौन सी दो वॉल से घिरा हुआ है, तो एक है ये और दूसरी है ये वाली है y प्लस और ये है x डैश यानी कि x माइनस। जैसा मैंने आपको बताया था कि पहला कोऑर्डिनेट किसका होता है, x का, दूसरा y का। तो यहाँ पे कैसे नंबर आएंगे, वही नंबर आएंगे जो पहले माइनस हो और फिर प्लस हो, यानी कि पहली वैल्यू आनी चाहिए x की नेगेटिव और फिर y की आनी चाहिए पॉजिटिव। तो इसके लिए चलिए एक नंबर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक दूसरा वैल्यू यहां लिख देता हूं, दैट इज b में मैं लिख लेता हूं -1,2। कैसे लिखता हूं, -1,2। तो सबसे पहले देखते हैं -1 का है x डैश में, ये रहा, और y पे है 2 इस तरफ। तो ये दोनों किस तरफ, ऐसा ये दोनों जाएंगे और एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे बिल्कुल यहां पर। तो ये बन जाएगा हमारा b पॉइंट, कौन सा b, यानी कि -1,2। ये हो गया आपका b पॉइंट, -1,2, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं हमारे थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ। थर्ड क्वाड्रेंट में हम सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पे कुछ चीजें मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, ठीक है, आपको थोड़ा देखने में इजी रहेगा, ठीक है। ओके, तो हम आ गए थर्ड, ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट। अभी जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें कौन से दो वॉल आते हैं हमारे पास, एक है x डैश, दूसरा है y डैश। फ्रेंड्स हमेशा याद रखिए सबसे पहले x ही देखना है फिर y, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि x डैश है यानी नेगेटिव और y भी डैश है वो भी नेगेटिव, तो कैसे नंबर यहाँ पे आएंगे, यहाँ आएंगे नंबर माइनस कोमा माइनस, यानी दोनों के दोनों माइनस वाले नंबर ही यहाँ पे आएंगे। चलिए इसके लिए भी मैं एक नंबर ले लेता हूँ, नंबर c, और वो लेता हूँ मैं -1,-2। कैसा नंबर, -1,-2। तो पहले देखते हैं पहला नंबर जो कि क्या होगा, x पे होगा, x पे -1, तो x पे -1 ये रहा, और दूसरा क्या है हमारे पास, दूसरा है हमारे पास y पे -2, तो ये होगा यहाँ के नंबर, ठीक है। ये इस तरफ से यहाँ से दोनों मिलके यहाँ पर, और ये आ गया हमारा c, दैट इज -1, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं अगला, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ। तो यहाँ आया हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में नंबर कैसे आएंगे वो समझते हैं सबसे पहले। यहाँ पर कौन से वॉल हमारे पास आ रहे हैं, x वाला है पॉजिटिव और y वाला है डैश, यानी कि x हुआ पॉजिटिव और y हुआ नेगेटिव। तो यहाँ हम लिखेंगे x प्लस और y माइनस, ठीक है। तो इसे भी हम देखते हैं, चलिए यहाँ हम एक नया नंबर लेते हैं, दैट इज डिनोटेड बाय d लिखते हैं और नाम लिख देते हैं हम लोग 1, -2, ठीक है। तो हम लोग ऐसा नंबर देखेंगे जहां पर x हो 1 और y हो -2। तो x आ गया 1, y आ गया -2। तो बिल्कुल इस तरह से यहां से चलते हुए ये पॉइंट यहां इंडिकेट होंगे, तो ये आ गया d 1, -2, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, अलग अलग क्वाड्रेंट जो है उन्हें समझा, उनमें किस टाइप के नंबर इंक्लूड होते हैं उन्हें समझा, और फिर उन्हें एक एक एग्जांपल के साथ डिनोट भी किया। तो यही आपका एक्चुअली मेन वर्क है इस चैप्टर में, कि आपको ये समझना है कि जब भी कोई आपको कोऑर्डिनेट मतलब इस तरह से नंबर, पहला x दूसरा y, जब भी आपको कोई कोऑर्डिनेट दिए जाते हैं तो उन्हें सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि वो इन चार क्वाड्रेंट में से कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा। और जब वो डिसाइड हो जाता है कि कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फिर उसे पॉइंट की हेल्प से लोकेट करते हैं और फिर उसको इस तरह से ज्वाइन करके उसकी एग्जैक्ट पोजीशन जो है वो डिसाइड की जाती है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक होता है, बट इसके अलावा भी कुछ और चीजें हैं जो हमें माननी पड़ेगी या समझनी पड़ेगी, ठीक है। उसके लिए मैं आपको बता दूं, इन चार के अलावा और भी कुछ चीजें होती हैं। एक तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, दैट इज और ओरिजिन, तो वो मैं यहाँ साइड में लिख देता हूं कि आपका एक और आएगा जो होगा ओरिजिन, जो होता है 0, 0। ओरिजिन मतलब जो हमेशा बिल्कुल सेंटर में रहेगा ओरिजिन, तो वो यहाँ पे चलिए लिख देता हूँ 0,0, ठीक है। इसके अलावा होते हैं दो और, जिन्हें बोलते हैं पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस एंड पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस। वो क्या है समझ लेते हैं, चलिए यहाँ लिख देते, इस तरफ जगह थोड़ी सी यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, ऐसे पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे होते हैं वो हमेशा इस तरह के होते हैं, जैसे कि लिखा मैंने पॉइंट P x, 0। x, 0 का मतलब क्या है, चलिए मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। अभी थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल है, ABCD हो चुका था, अब लेते हैं हम लोग नया पॉइंट E। यहां मैं लेता हूं जैसे कि 2 या फिर चलो यहां 3 ले लेते हैं,
3,0। अब 3,0 में ध्यान दो, सबसे पहले मैंने आपको बताया सबसे पहला जो होता है वो कौन होता है, x कोऑर्डिनेट, दूसरा होता है y का। तो x में 3 है लेकिन y में 0 है। अब जो 0 है वो तो यही रहने वाला है ना, और जो दूसरा x है वो कौन है, प्लस का 3। यानी कि आप इस तरह से कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि x और y जिसमें अलग अलग पॉइंट नहीं है, एक ओरिजिन पे है और एक दूसरा एक्सिस पर है। तो जो आपका पॉइंट कौन सा, x पर 3 है ना, यानी x पर प्लस 3 कहां आता है, इस तरफ आता है। तो आप क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है यही आपका पोजीशन बन जाएगा यहां से यहां तक, राइट, 0 से उस तरफ तक, ठीक है। बस इसको बिल्कुल सेम टू सेम यही चीज समझने के लिए एक और पॉइंट जो होगा पॉइंट्स ऑन y एक्सिस, क्या आएगा, पॉइंट्स ऑन y एक्सिस। जैसे कि हमने x एक्सिस पे देखा था, उसमें x था और y 0 था। इस वक्त जब हम y एक्सिस देखेंगे तो जैसे पॉइंट Q लिया मैंने, तो वो 0, y होगा। कैसा होगा, 0, y। तो यहां मैं एक और पॉइंट ले लेता हूं, e के बाद में f ले लेता हूं, इसमें नंबर लूंगा मैं 0,3। कैसा ले लूंगा मैं, 0,3। अब इसमें x वाला 0 है और y वाला 3 है, तो x वाला 0 हो गया, y में +3 मतलब ये। तो यानी आपका किस तरह से होगा, डिनोट करेंगे आप उसको इस तरह से, और ये आप इससे ज्वाइन कर देंगे, तो ये आपका बन गया, ठीक है। ये था हमारा e, दैट इज 3,0, और ये आपका f जो कि है 0,3, राइट। तो बस यही है टोटल ऑल डिफरेंट पैटर्न्स। पहले जो 4 है वो क्वाड्रेंट के, उसके बाद ओरिजिन, उसके बाद x एक्सिस और उसके बाद y एक्सिस। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अब इसके अलावा एट द एंड मैं ये बोलना चाहूंगा, यहां पर कुछ ऐसे नाम भी दिए जाते हैं जिन्हें आपको याद रखना पड़ता है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया कि जब आप कोई भी कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो वो ऐसा होता है x, y, ठीक है। इसमें ये होता है x कोऑर्डिनेट, ये होता है y कोऑर्डिनेट, लेकिन इसके अलावा इनके दूसरे नाम भी हैं। तो ये जो पहला होता है इसका नाम है एब्सिसा। क्या नाम है, एब्सिसा। और जो ये दूसरा है y, इसका नाम है दूसरा ऑर्डिनेट। क्या है, ऑर्डिनेट। तो कभी कभी क्या होता है, आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए हम x कोऑर्डिनेट की जगह एब्सिसा लिखते हैं कि एब्सिसा ऑफ दिस पॉइंट। जैसे कि यहाँ पे ये पहला वाला, तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि इसमें व्हाट इज द एब्सिसा, तो आप क्या बताएंगे, एब्सिसा कौन सा जो x की जगह पर है, कौन है वो, 1। तो a पॉइंट पर एब्सिसा कौन है, 1। और उसी तरह से मैं बोलूं व्हाट इज द ऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, तो ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट, तो वो कौन हो जाएगा, 2, राइट। तो आपको ये भी याद रखना है कि x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी बोलते हैं और y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। तो ये सब जो चीजें हैं वो ऐसी हैं जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में या शॉर्ट क्वेश्चन में एग्जाम में बड़ी आसानी से पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर हमारा बेसिक जो पार्ट था हम यहाँ पर उसको एंड करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें मैं स्टार्ट करूंगा आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1, ठीक है। तो तब तक ये जो चीजें हैं अच्छे से समझिए, और मैं जरूर बोलूंगा आप इसे 2 बार 3 बार अपने आप को ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, तो मुझे लगता है आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।